नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के सामने आ चुके हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम एनएबीएच चैप्टर नंबर 5 की डिटेल बात करेंगे कि एनएबीएच का चैप्टर नंबर 5 क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि एनएबीएच के टोटल कितने चैप्टर होते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक बेसिक वीडियो बना के ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। पहले आप वो वीडियो देखें, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो एचआईसी है। तो इसमें हम समझेंगे कि एचआईसी होता क्या है, एचआईसी किसी भी हॉस्पिटल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए एचआईसी इम्पोर्टेंसी क्यों रखता है। उसके बाद में हॉस्पिटल के अंतर्गत एचआईसी का क्या मतलब होता है, एच आई व्हाट इज द एचआईसी इन अ हॉस्पिटल, इन अ हेल्थ फैसिलिटी, इन अ क्लिनिक और इन एनी प्राइवेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। चाहे वो होम केयर हो चाहे कुछ भी हो, बट हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल मैंडेटरी है तो है। अब उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, ये भी चीजें हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे आपके साथ में। सो इम्पोर्टेंसी क्यों रखता है एचआईसी किसी भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए, इसके बारे में ही बात करेंगे। और एंड में बीच में भी हम आपको बताएंगे कि क्या एचआईसी के तौर पर आप अपना करियर बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो क्या पैकेज जो है वो अदर हेल्थ कंपैरेटिवली आपके कोवर्कर से आपका जो पेमेंट है वो कितना हाई होगा। तो ऐसी चीजों पे भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा कहीं भी कभी भी एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं जाना है उसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इससे वैल्यू आपके अलावा उन लोगों को भी मिल सकती है जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। और हमें ये भी गाइड कर सकते हैं, हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आप किन चीजों पर चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड हमारे ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सीरीज ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, 14 से 15 सर्टिफिकेट का सीरीज है वो। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के फ्री सर्टिफिकेट का भी सीरीज है। तो जाके सीधे एनी मेडिकल ट्रेनिंग आप सर्च कीजिए अपने यूट्यूब पे, और वहां पे जाके प्ले लिस्ट में जाके आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, तो वन बाय वन आप देख सकते हैं। वहीं पे एक्रीडिएशन से रिलेटेड जो सीरीज है, अभी हमारा एनएबीएच है, उसके बाद में हमारा जेसीआई आएगा, क्यूएआई आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्रीडिएशन है जिनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो वो उसके लिए आपको हमारा एक्रीडिएशन सीरीज की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह सोलंकी और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो, साथ में फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन और नेशनल और इंटरनेशनल फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की वीडियोस, जो आपके साथ में रेगुलर बेसिस पर शेयर करने की कोशिश करते हैं। और अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एनएबीएच के रिगार्डिंग। आप पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि किन किन स्टेप में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आपकी जर्नी इस वीडियो में क्या रहने वाली है। सबसे पहले ये दोस्तों एनएबीएच पार्ट 9 है और 8 तक ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एनएबीएच चैप्टर, एनएबीएच पार्ट 1, एनएबीएच पार्ट 2 इस करके, और कुछ सब डिवीजन भी है 2.21, 2.3.1, 3 इस तरीके से। तो आप पूरा वीडियो सीरीज देख सकते हैं। टॉपिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि एचआईसी चैप्टर है क्या। उसके बाद में इस चैप्टर को, एचआईसी को एनएबीएच के अंतर्गत एज ए चैप्टर क्यों इंक्लूड किया है, उसके पीछे उसका इंटेंट क्या है। उसके बाद में हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ द समरी ऑफ द एचआईसी के, एचआईसी के टोटल कितने स्टैंडर्ड हैं, समरी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एनएबीएच चैप्टर एचआईसी कितने होने वाले हैं। सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे। लेट्स स्टार्ट शिक्षा कहीं भी कभी भी एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ। सबसे पहले एनएबीएच चैप्टर नंबर 5 जो है दोस्तों वो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचआईसी। आप शॉर्ट फॉर्म के साथ में भी हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसका आई बटन में ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही हमने लिंक दिया था। वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि एएसी का फुल फॉर्म क्या है, राइट, एमओएम का फुल फॉर्म क्या है, और सीओपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक उसी तरीके से एचआईसी, तो एचआईसी क्या है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। हॉस्पिटल इन द सेंस मतलब हेल्थ फैसिलिटी इन्फेक्शन कंट्रोल एक्चुअल में बोला जाना चाहिए। वो है, और इसके इंटेंट क्या है वो जानेंगे आगे।
चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 5 हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल HIC। इंटेंट ऑफ द चैप्टर की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। उस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम को। द प्रोग्राम इज डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ हवा में नहीं होगा, उसको आपको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। एंड एम एट द रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग इन्फेक्शन, और जिसका एम क्या है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करना, उसको एलिमिनेट करना। रिस्क ऑफ द पेशेंट, जो जिन भी पेशेंट को उस चीज का रिस्क है। विजिटर्स, जो पेशेंट के पास में विजिट करने आ रहे हैं। प्रोवाइडर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर है, उन सभी को मिला करके द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, नर्सेस के लिए नहीं है। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो भी ह्यूमन बींग वहां पे अवेलेबल है, ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, जो कोई भी हो, वो सभी के लिए है। इंक्लूडिंग क्लिनिकल एरियाज और सपोर्ट सर्विसेज, जहाँ पे भी क्लिनिकल एरियाज तो है ही, साथ साथ में सपोर्ट सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे रिसेप्शन हो गया, दूसरे एरियाज हो गए, तो वहां पे भी ये प्रोग्राम क्या है, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड एडिक्वेट, क्या, एंड एडिक्वेट रिसोर्स टू सपोर्ट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम, और एडिक्वेट मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए किसी भी आईपीसी को प्रोग्राम के लिए, एक्टिवेशन के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन मेजर करेगा, ये चीज मापदंड लगाएगा। एंड एक्ट टू प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करेंगे और रिड्यूस करेंगे द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जो भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, इन द पेशेंट एंड द स्टाफ, पेशेंट और स्टाफ के साथ में। द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के पास में इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए थ्रू रेगुलरली अपडेट, जो कि रेगुलर बेसिस पे अपडेट होगा, अपडेटेड। और एंटीबायोटिक पॉलिसी यूज, जहां पे एंटीबायोटिक पॉलिसी का यूज होना चाहिए ऑन लोकल डेटा, और मॉनिटर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और एक तो लोकल डेटा प्लस इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ द एंटी माइक्रोबियल यूजेस, प्रोग्राम में एंटी माइक्रोबियल का किस तरीके से यूज करना है, ये भी एसओपी के अंतर्गत होना चाहिए, यूजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। अब जो दूसरा दोस्तों वो जो है वो है सर्विलेंस एक्टिविटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। सो ये नहीं है कि सिर्फ इन्फेक्शन हुआ हमने मेडिसिन दे दिया खत्म, सर्विलेंस प्रोग्राम बहुत जरूरी है, सर्विलेंस प्रोग्राम एक्टिविटी होती रहनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर। द प्रोग्राम इंक्लूड डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन एक्टिविटीज एंड बायोमेडिकल बेस्ड। उस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी, पहला तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस होगा कि कैसे चीजों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद में जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, जो भी चीजें इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हो, जो डेली बेसिस पर ट्रे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हो, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि उनको स्टरलाइज प्रोसेस कैसे करना है। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी कचरा जनरेटेड होके आएगा हॉस्पिटल के अंतर्गत, उसको बोलते हैं दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट। तो उस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन कौन सी पॉलिसी होती है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, कौन कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे हम स्टैंडर्ड समरी के बारे में। समरी ऑफ द स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। सो अगर एचआईसी की बात करोगे दोस्तों, इसमें टोटल जो है वो 8 स्टैंडर्ड हैं, और 8 स्टैंडर्ड इस तरीके से हैं कि एचआईसी 1 में इन्होंने बोला है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन के पास में कॉम्प्रेसिव और कोऑर्डिनेटेड तरीके से आईपीसी प्रोग्राम होना चाहिए। एम टू रिड्यूस, जिसका एम क्या है, रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना रिस्क ऑफ द पेशेंट, किसी भी पेशेंट के इन्फेक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो केयर प्रोवाइडर्स हो। टू क्या बोलता है स्टैंडर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्स फॉर द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में एडिक्वेट मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, जिससे जो कि आईपीसी प्रोग्राम के लिए इसेंशियल है। HIC 3 की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन क्लिनिकल एरिया, जहां पे भी क्लिनिकल पार्ट यूज हो रहा है वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन को, आईपीसी को, HIC को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। HIC 4 क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम इन सपोर्ट सर्विसेज, जहां पे भी हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज है वहां पे भी आईपीसी
HAI को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। HIC 5 क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन पेशेंट। उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन लेने पड़ेंगे, HIC को किस तरीके से प्रिवेंट करना है उसको लेकर के। HIC 6 क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सर्विलेंस टू कैप्चर एंड मॉनिटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल डेटा। सो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सर्विलेंस करना पड़ेगा और डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहीं और जो कंट्रोल किस तरीके से कंट्रोल किया है वो भी सारी चीजें डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। HIC 7 की बात करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर इंक्लूड स्टरलाइजेशन। जो कि अगर हम HIC की बात कर रहे हैं, IPC की बात कर रहे हैं, तो IPC प्रोग्राम के अंतर्गत क्या इंक्लूड होगा। सो इन्होंने बोला है कि इंक्लूड स्टरलाइजेशन, एक स्टरलाइजेशन टेक्निक। अगर आपको नहीं पता स्टरलाइजेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पे आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो वो वीडियो आप देख लेंगे। डिसइंफेक्शन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट क्या होता है, डिवाइस क्या होता है। सो ये सारी चीजें उस प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड होनी चाहिए कि उनको किस तरीके से स्टरलाइज करना है, किस तरीके से और डिसइंफेक्ट करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी डिवाइस को, राइट। HIC 8 की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शन टू प्रिवेंट और रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इट्स स्टाफ। जो भी हॉस्पिटल के ऑन स्टाफ है उनके बारे में भी उस HIC को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रिड्यूस करना है, वो पॉलिसी होना चाहिए। सो दोस्तों ये था HIC का इंटेंट और स्टैंडर्ड ऑफ द समरी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि HIC के तौर पे कैरियर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है, इसके लिए एक अलग से क्वालिटी टीम होती है और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की जॉब निकलती है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की जॉब निकलती है, जिनकी पेमेंट एक जनरल नर्स से ज्यादा होती है, कहीं भी डिपार्टमेंटल नर्स से कहीं ज्यादा होती है, जनरल जनरल डिपार्टमेंट में जो नर्स काम कर रही है उससे कहीं ज्यादा पेमेंट होती है। क्वालिटी नर्स के रूप में इनको देखा जाता है, तो स्पेशली जॉब है इनके लिए। और जॉब ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको रेगुलर अगर आपकी जो पेमेंट है उससे कहीं ज्यादा 10 से 15% हाइक के साथ में ही जॉब मिलता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये इस वीडियो में हमने HIC के इंटेंट और स्टैंडर्ड ऑफ द समरी को डिटेल में समझाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी के सीक्वेंस में आएगा, ईच स्टैंडर्ड जो हमने HIC 1 से लेकर के 8 तक समराइज किए थे, तो HIC 1 क्या होता है, उसके फिर कमिटमेंट, ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में कमिटमेंट क्या था, उसका एम क्या था, कोर क्या था, राइट, अचीवमेंट क्या था, एक्सीलेंसी क्या था। तो इनको सारे कुछ चीज में हम डिटेल में समझेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लग जाएगा और वो वीडियो देख करके आप वो नॉलेज लेंगे जो आपको कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सिखाया जा रहा है अभी तक। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा जर्नी हमारा पसंद आ रहा होगा। नमस्कार दोस्तों।